हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निकेत और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पूरा सारा क्वेश्चन बता दिया है। अब देखिएगा 9 को समझते हैं किस प्रकार से। तो 9 को समझने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग रीड करते हैं तो देखो, त्रिभुज दिया गया है ABC, त्रिभुज ABC जिसका कोण जो है बी है वो 90 डिग्री का है, यानी कि समकोण बोला है, यानी कि 90 डिग्री हो। ठीक है, तो यदि यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा तो इस जगह पर एक चीज हमें दिया गया है tan A बराबर 1/√3। तो हमें निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं। पहला इसको ज्ञात करना है, फिर दूसरा इसको ज्ञात करना है, यानी कि साइन कोस चाहिए। और हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 10। तो साइन और कोस चाहिए तो बाबू हमें 10 दिया गया, तो उसी से हम लोग निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे ना। अगर तुमको मेरा बताना हुआ अच्छा लगा, ठीक है, चीटिंग मत करना। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, चीटिंग मत करना। अगर मेरा पढ़ाई समझ में आया और नहीं आया तो अब क्या बोले। अब देखो, और नहीं आया तो बता सकते हो क्या नहीं आया कमेंट करके, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो बोलना है बोल सकते हो। यहां पर ध्यान दो। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक, तो हम लोग इसमें सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं बाबू, आकृति बना लेते हैं। त्रिभुज का बना लो, सबसे पहले आकृति बना लो यहाँ पर त्रिभुज। ठीक है, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ पे लिखेंगे। हम बनाते हैं इसको इधर लास्ट में, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए, तो समकोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। यहां पर हम नाम दे देते हैं, इसका नाम जो है, ये जो है बी है, इसका नाम ए और इसका नाम सी डाल दो। ठीक है, अब ये सारी चीजें बन गया। अब उसके बाद उसी को देख देख के हम लोग करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो चीज दिया गया है उसमें आओ। सबसे पहले हमें दिया है, अरे बाबू हमें दिया है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर क्या दिया गया है, 1/√3 दिया गया है। ठीक है, 10 में हम लोग जानते हैं कि 10 जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाला जो होगा वो लंब होता है और नीचे वाला जो होता है वो क्या होता है, आधार होता है। इसका मतलब हमें लंब यानी कि P बराबर मिला है 1, आधार यानी कि B बराबर मिला है √3, और हमें निकालना है कर्ण। क्या निकालना है, कर्ण, यानी कि H बराबर हमें निकालना है। कहे निकालोगे H, इसका मतलब यहाँ देखो साइन P/H होता है और ये क्या होता है, B/H होता है। तो H तो चाहिए ना भाई, तो P मिल गया, B मिल गया, क्या चाहिए, H। तो पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय H² = P² + B², ये फार्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो देखो H² उधर भेजिएगा तो रूट में आ जाएगा, तो P² प्लस क्या हो गया, B²। H बराबर यहां पर P का मान कितना है, 1, B का मान कितना है, √3। अब यहां देखो, 1 का वर्ग करोगे 1, स्क्वायर यहाँ रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आपको मिल गया √4 यानी कि आपका वर्गमूल कितना निकलेगा, 2, यानी कि H बराबर क्या निकला, 2। तो मैं वीडियो चेक कर ले रहा हूं। चलिए, H बराबर हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया, यानी कि 2 मिल गया। बात खत्म हो गया, यहीं तक H मिल गया हमें। अब देखो, अब जो मैं जो है यहाँ पर इसको अलग कर दूं। अब हम जो है प्रश्न वाला स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला, साइन A कोस C कोस A साइन C। थोड़ा सा अलग देखने के लिए मैं यहां पे बदल दूं, इसको लिख दूं A, तो ये हो गया हम लोगों का C, और ये हो गया हम लोगों का A, और ये हो गया C। थोड़ा अलग दिखेगा इसीलिए मैं हाईलाइट किया हूं कि यहाँ पर साइन A कोस C का बात हो रहा है, साइन A कोस C। ओके भाई, तो साइन A कोस C होता है, साइन होता है आपका P/H, कुछ नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कोस होता है B/H, ओके, प्लस
कोस हो जाएगा बी बाई एच इंटू साइन जो होगा वो हो जाता है पी बाई एच। ओके ना, ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। अब साइन ए का पी बाई एच क्या होगा, तो यहां से देखो साइन ए यहां पर देखोगे तो साथ वाला भुजा जो होगा वो होगा बी यानी कि आधार, और ये अपोजिट वाला भुजा जो होगा, विपरीत वाला भुजा हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अच्छा ठीक ठीक ठीक, एक मिनट पहले मैं उसमें वो रख देता हूं। हमें दिया गया है लंब कितना है, मान लो इसको मान लिए 1, आधार हम इसको मान लिए √3, ये हमारा निकल गया 2। ठीक है, अब हम लोग अब निकलेगा, अब P जो है वो कितना आ जाएगा √3 और H कितना हो जाएगा 2 गुना B जो है उसको ध्यान देना, B अब देखोगे तो C के अकॉर्डिंग देखो, C के अकॉर्डिंग तो C में से अगर B देखेंगे तो 7 वाला हो जाएगा आधार, यानी कि B क्या है √3, B क्या है √3, ध्यान दीजिएगा, और H तो फिक्स है भाई, H फिक्स है। ठीक है, ये इधर कंप्लीट। अब उसके बाद देखो यहां पर कोस ए का बात कर रहा है, यहां से कोस ए के साथ वाला भुजा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये बी होगा, तो बी यहां पर लिख दो 1 और एच तो लिखो 2, इसमें कोई अलग बात है ही नहीं है। फिर अगर देखोगे साइन सी, देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन सी के अनुसार ये हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा पी, तो पी कितना है 1, एच कितना है 2, √3 को गुना करना तो क्या आ जाएगा 3, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 और 1 को गुना करना तो क्या आ जाएगा 1, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4 बराबर है। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 जोड़ 1 कितना हो गया 4/4, कैंसिल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1, वाला मान कितना वैल्यू आया बाबू 1 आया। ठीक है, ये वाला खत्म। अब आते हैं सेकंड में, ये अलग है, ये क्वेश्चन है। सेकंड में आओ, सेकंड में क्या दिया गया है, सेकंड में तुम्हें दिया गया है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। ठीक है, अलग करने के लिए मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं, इसको लिख देते हैं ए, ये हो गया आपका ए, ये आपका सी, ए सी अलग अलग कर दिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको फिर से मैं अलग कर दूं। ठीक है, इसको उतार लेना, इसके बाद इसको, फिर इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर हमें जो है कोस ए दिया गया है, क्या दिया गया है कोस ए, कोस ए तो बाबू फिर होता है ये बी बाय एच होगा, ये भी बी बाय एच होगा, माइनस ये पी बाय एच इंटू पी बाय एच। लेकिन यहाँ ट्विस्ट का है, ए के अनुसार देखना है कि बी कौन है, तो ए के अनुसार देखोगे तो बी जो है वो कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1, और एच तो भाई फिक्स है तो यहाँ क्या लिखाएगा 2। बी किसके अनुसार, सी के अनुसार देखोगे तो बी क्या है √3, तो यहाँ पर लिख दिए √3 बाय यहाँ क्या हो गया 2। अब P ए के अनुसार देखोगे P कौन है, तो ए के अनुसार P है √3, तो यहाँ लिख दिए √3 बाय। अब C के अनुसार देखोगे P क्या है, तो वो क्या है 1 है, यहाँ पर आ गया आपका कितना 2, गुना कीजिएगा √3/2 दूना 4, √3/2 दूना 4, √3/4 घटा दोगे √3/4 तो पूरा उसी को घटा दिए तो आंसर कितना आएगा बाबू 0। देखा कितना आसान था। ठीक है, चीटिंग मत करना, अगर समझ में आया तो चैनल को बहुत जरूर सब्सक्राइब करना। चलो पूरा वीडियो का पूरा बोर्ड उतार लो, जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी मार लो। अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बार बार बोल रहा हूँ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल छोटा है तो आदमी को लगता है कि पढ़ाने नहीं जान रहा है, इसीलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मिलते हैं।